तो दोस्तों इस समय हम लोग बासरा नदी पार कर चुके हैं और आगे का जो सफ़र है, जैसा कि आप हमारे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, द वर्ल्ड कप ऑफ टी, सेंट्रल डुअर्स टी स्टेट के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही रास्ता है जो सेंट्रल डुअर्स और रांगामाटी की तरफ जाती है। छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी दिख रहा है, तो जाते जाते प्रणाम करके आगे जाना चाहेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे जो मंदिरें होती हैं उसका दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे। कुछ ऐसे ही मंदिरों पे भी जाएंगे, अपना माथा टेकेंगे, प्रणाम करेंगे और अपना सफ़र आगे बढ़ाते रहेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सेंट्रल डुअर्स रांगामाटी के रास्ता हम लोग पकड़ कर, लेकिन हम लोग आगे नहीं जाएंगे उस तरफ, आगे से हम लोग मुड़ जाएंगे। यहाँ बगल में टी गार्डन है, टी गार्डन के रास्ते होते हुए हमें उस गांव पे पहुंचना है और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आते हैं, खासकर जो डुअर्स क्षेत्र है इसी टी गार्डन की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, हरा भरा एरिया है और जो चाय बागान का जो सौंदर्य है, जो यहाँ का ब्यूटी है, वो देखने लायक है। इस क्षेत्र में आने से दोस्तों काफ़ी सुकून का एहसास होता है। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं इस तरह की जगहों पे जाना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ की जो चिड़िया का जो आवाज़ आता है, लोग का जो यहाँ पे रहने का तरीका है, वो सारा चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ आगे अगर हम लोग चले जाते हैं तो सेंट्रल डुअर्स रांगामाटी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम लोग लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग लेफ़्ट मुड़ जा रहे हैं और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रास्ता है उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन सफ़र जारी रहेगा। और दोस्तों आगे एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ पे भी हम लोग 2 मिनट के लिए ज़रूर रुकेंगे और यहाँ का भी दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। लोग भी हमें देखने को मिल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, टी गार्डन के बीचों बीच एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पे मौजूद है। इस मंदिर के विषय में भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्थानीय युवा यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। मोबाइल एक ऐसा साधन हो गया है जहाँ लोग मोबाइल के जरिए आजकल आउटडोर गेम्स के वजह इंडोर गेम से इस तरह से मोबाइल में खेला करते हैं। भाई नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार। हम लोग जयगो मिरर से आए हैं। आप लोगों का चैनल है आप लोग का? जयगो मिरर से ऑनलाइन चैनल है। तो आप लोगों का इधर गांव के तरफ में हम लोग आज निकले हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? गेम खेल रहे हैं, लूडो? लूडो खेल रहा है। अच्छा, और हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। आप लोग थोड़ा अगर टाइम दे दे तो हम लोग आपसे थोड़ा बात कर लें। बोलिए। 2 मिनट के लिए आप लोग टाइम दे दीजिए। थोड़ा हम लोगों को थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। कोई अगर आप लोग फ्री हैं तो थोड़ा आइए, हम लोग को आउनु नि तपाईं नै हजुर नमस्ते आन्टी। नमस्कार आन्टी, तपाईँको यता गाउँतिर आएको छु हामी। त्यति नै घुम्दा अलिकति उता पासाका बर्डर गाउँतिर हामी पस्ने हो। अन्त यो मन्दिर हामी बाटोमा हेर्नु भएको छ। यो मन्दिरले चाहिँ के नाम छ? के को मन्दिर हो यो? यो शिव मन्दिर हो। कति पुरानो रहेछ? यो 70-80 वर्ष भइसक्यो। हजुर, अलिकति जानकारी दिनुस् नि। अनि यहाँ हाम्रो ससुराको बाउ अहिले मेरो हस्बेन्डले गर्नुहुन्छ हो। 3 पुस्ता 4 पुस्ता भइसक्यो, तर यहाँ रिकगनाइज पनि छैन, केही छैन। यसको कुनै व्यवस्था केही छैन, रेजिस्टर्ड भएको छैन।
यहाँ कमिटी राम्रो छैन, यति नै हो। त्यस्तै हो। तपाईँको हस्बेन्ड यहाँको पुजारी हुनुहुन्छ, अहिले कहाँ जानुभएको? अहिले मराउ जानुभएको छ। हजुर हजुर। अन्त अलिकति दर्शन हामी गर्न सक्छौँ? सक्नुहुन्छ, गर्नु। और दोस्तों यही एक खुशनसीबी है, यही एक सौभाग्य है कि आप जब कहीं पे टूर करते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं मंदिर, कहीं ना कहीं मस्जिद, कहीं ना कहीं गुरुद्वारा, कुछ ना कुछ इस तरह से आपको देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन सौभाग्य हम लोगों के लिए कि हमें यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करना चाहेंगे अंदर जाकर। और यहाँ के जो पुजारी के जो परिवार हैं उनसे परमिशन लेते हुए हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बिना परमिशन का कहीं पे भी जाना सही नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि पूजा का कुछ सामग्री हम लोग लेके आए नहीं हैं, हम लोग कहीं और जा रहे थे, तो प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अंदर हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुजारी के अनुपस्थिति में अंदर जाना हमें सही नहीं लग रहा है। और आस्था जो है दोस्तों, काफी लोग गलत सोचते हैं। आस्था जो है दोस्तों अंदर से होती है, मन से होती है। आप जो दर्शन कर पाते हैं यही सही आस्था है। आप अंदर जाके आप फूल और तरह तरह के प्रसाद चढ़ाना वो भी एक आस्था है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप प्रणाम करके भी, आप दर्शन करके भी अपना आस्था कायम रख सकते हैं। और चलते हैं आगे। और धन्यवाद है हमारे जो पुजारी यहाँ के उनके परिवार को कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आशा यही करते हैं कि आने वाले समय में फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, और उस समय जब आएंगे तो बढ़िया से यहाँ पे पूजा पाठ करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हजुर अंकल, यहाँ के समस्याहरू रहेछ तपाईँको यहाँ गाउँतिर? यहाँ हामीलाई पानीको असुविधा छ, बोरिङ छैन, बहुत मुस्किल परिरहेको छ। अन्त खोलामा सालसालै बगाइरहेको छ नानीहरू, एक साल दुई साल एउटा जोडा नानी त बगाइ नै रहन्छ। अनि हामीलाई गाडी घोडाको पनि धेरै असुविधा छ। यहाँ ठुलो गाडी छैन, सानो टाइम उयो पब्लिक गाडीहरू चल्छ, त्यही गाडीमा हिँड्नुपर्छ। अन्त यो मन्दिर जुन चाहिँ 70-80 साल पुरानो सुन्दैछु, काफी पुरानो रहेछ, त मान्छेहरू आउँछ यहाँ? आउँछ, धेरै पुरानो हो नि, 70 सालदेखि अघिको हो यो। हजुर, मान्छे त आउँछ दर्शनको लागि, बिहान त हुन्छ, पूजाको सिजनमा पूजा गर्छ। तर यहाँको लागि केही डेभलपमेन्ट केही भएको छैन? केही छैन डेभलपमेन्ट। इलेक्सन अहिले भर्खर यहाँ भइरहेछ, नेताहरू आउनु भयो यहाँ? नेताहरू आएको छैन, मन्दिरको लागि चाहिँ आउँदैन, भोटहरू माग्नु लागि भोटको लागि त आइरहेको छ। त केही तपाईँहरूको गाउँको उन्नतिको लागि केही आश्वासनहरू दिनुभएको छ? दिएको छ यसपालि चाहिँ। हजुर, आशा छ? धेरै कुरा दिएको छ, अब आशा चाहिँ लागेको छ, हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ भन्नु अब भरोसा छैन। अङ्कल यस्तो सालसालै आउँछ, सालसालै यस्तो आशा देखाएर जान्छ सबैजना। अङ्कलको नाम? रत्नबहादुर लामा। घर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो यहीँ टाङ्गामाथि। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में अभी जस्ट कुछ क्षण पहले यहाँ पे दर्शन किए मंदिर में, और साथ में यहाँ के जो पुजारी के जो परिवार हैं उनसे भी बात की और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की, तो सुनने में यही आ रहा है, लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन भी था तो नेतागण भी आए थे वोटिंग कैंपेनिंग के लिए। लेकिन जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे समस्याएं हैं, पानी का समस्या काफ़ी बड़ा समस्या है, और बगल में जो नदी है उसको लेकर लोग काफ़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से बारिश के दिनों में किस तरह से जो पहाड़ी नदी है, जो बासरा नदी है, उफान पे रहती है, तो कुछ बच्चों को हर एक साल कुछ बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, बह जाते हैं इस रास्ते से जाते समय नदी पार करते हुए। तो ये समस्या है, प्रशासन को इस पर ध्यान देनी पड़ेगी। और इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आगे भी चलेंगे, आगे दिखाएंगे कि किस तरह का जो समस्याएं हैं, लोग किस तरह से यहाँ पे रहते हैं। चलते हैं आगे, सफ़र जारी रखते हैं। और दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे थे।
एकदम पासाका भूटान के बॉर्डर पे स्थित है वो गांव, और उसी के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर दृश्य अगर मेरे बगल में आप देखें तो हरियाली देखकर काफ़ी मन को सुकून मिलता है। लेकिन सुकून केवल देखकर ही मिलने से नहीं होगा, लोगों के जो तकलीफ़ें हैं उनको, उनकी ज़रूरतों को भी दिखाना पड़ेगा, और तभी असल सुकून हम सभी को मिलेगा जब उनका जो दुख दर्द है, उसका जो समस्या है, उन लोगों का समाधान जब होगा, उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और कोशिश हमारे चैनल, हमारे जयगो मिरर्स की यही रहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर किसी को भी किसी तरह का तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, तो उसको उजागर करने का हम लोग एक जरिया बनने की कोशिश करते हैं। और अगर उनका सॉल्यूशन हो जाता है तो जो सुकून लोगों का दुख दर्द बांट के और उनका समस्याओं का हल करके मिलता है, वो शायद इस हरियाली को देखकर भी नहीं मिलता दोस्तों। आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और दृश्य भी दिखाने में हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप सभी को दृश्य दिखाना पड़ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से लोग सड़कों के अभाव में, लोग सुविधाओं के अभाव में किस तरह से रहते हैं, और यही दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हम लोग लेफ़्ट के तरफ मुड़ जाएंगे और धीरे धीरे उस क्षेत्र पे हम लोग पहुँच रहे हैं। रास्ता उतना अच्छा तो नहीं है, टी गार्डन एरिया है, तो निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि लोग यहाँ पे ज़्यादातर साइकिल, टू व्हीलर्स का ही प्रयोग करते हैं या पैदल चलते हैं। और दोस्तों दृश्य दिखाना चाहेंगे, कुछ महिलाएं इस क्षेत्र के जो शायद टी गार्डन के कार्य में जा रहे हैं या कुछ अपने जो घरेलू सामान कुछ लाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्लांट का फिल्टर यहाँ पे लगाया गया है, एक प्लांट है। दोस्तों इस समय हम लोग जस्ट जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे वहां पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहीं पे एक छोटा सा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है पानी का। लेकिन दृश्य केवल इतना ही मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, जो अवस्था है इस प्लांट का वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा को अगर इस तरफ में मोड़ ले, मैं कहूँगा कि सामने चले आए। मैं इसको पार करके जा रहा हूँ, हालांकि मैं किसी से परमिशन तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी तरह का डिस्टर्ब, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। हमारा चैनल का उद्देश्य केवल यहाँ का जो परिस्थिति है वो दिखाना है, किसी तरह का छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्लांट का अवस्था जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा तो नहीं दिख रहा है, और काफ़ी पूरी तरह से ये जो रस्टिंग हो चुका है, जर्जर अवस्था में दिख रहा है। और जो प्लांट है इस तरफ में अगर कैमरा को हम लोग मोड़ दें, जो प्लांट है यहाँ पे जो पानी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, उसका जो ऊपर का जो टीन लगा हुआ है वो भी तबाह हो चुका है। तो पता नहीं कितना सफल होता होगा ये प्लांट का जो ट्रीटमेंट, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है। और आगे चल के भी बात करते हैं। भैया आप यहीं पे रहते हैं, क्या करते हैं आप? ओ, इसका चौकीदार हैं आप, क्या नाम है आपका? इग्नूस। अच्छा इग्नूस जी, यहाँ पे आप चौकीदारी करते हैं, यहाँ पे कैसा, क्या क्या समस्या है आपको यहाँ प्लांट को लेकर? ये सब खबर है, खराब है, ये खराब हो चुके हैं। तो ये पानी जो अंदर गिर रहा है ये फिल्टर हो रहा है? हो रहा है। तो ये जब खराब है तो फिर कैसे करके हो? नहीं, ये खराब है। अच्छा, ये खराब हो रहा है। अच्छा, किचन का बीच वाला खराब हो गया। तो ये यहाँ का जो फिल्टर होकर पानी कहाँ जाता है? गाँव में टी गार्डन एरिया सब में जाता है। अच्छा, और यहाँ पे एक बगल में गांव है, क्या नाम है यहाँ का गांव का? जो पासाका का एकदम बॉर्डर पे है ना, क्या नाम है? कालगिरी। हाँ, कालगिरी। कलगिरी। अच्छा, तो इसी रास्ता होके जाना पड़ेगा।
ये रास्ता से जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ के जो चौकीदार हैं भैया बता रहे हैं कि प्लांट काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। कुछ इसमें से कुछ पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि फिल्ट्रेशन जो है, पानी का जो फिल्टर का जो कार्य है वो हो रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ा दुख भरा है। थोड़ा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और यहाँ का जो इनका जो रहने के लिए भी किस तरह से रहते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे इनका एक छोटा सा कुटिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो बैठते हैं। यहाँ पे केवल आप दिन में ही रहते हैं? दिन में। रात को कौन रहता है? क्या शिफ्ट है क्या आप लोगों का? डे शिफ्ट आपका, नाइट शिफ्ट कोई और है? तो यहाँ पे तो सोने होने का कुछ व्यवस्था भी नहीं दिख रहा है। कैसे आप लोग रहते हैं? और ऊपर रखा हुआ है ना। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कुटिया टाइप का है, एक छोटा सा एक कह सकते हैं कैंप टाइप का है, जहाँ पे ये जो प्लांट है उसका चौकीदार जो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में जो कार्य करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और देख रेख करते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं इसी रास्ते होके आगे बढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा यहाँ पे जो रास्ता है थोड़ा मुश्किल भरा है, उसका भी हम लोग दृश्य दिखाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम हम लोग करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ जो खाई के तरफ दिख रहा है ये बासरा नदी है और हम लोग ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ टी गार्डन है, एक तरफ खाई सा बना हुआ है। और जो रास्ता है दोस्तों काफ़ी मुश्किलों भरा है दोस्तों। यहाँ से लोग डेली इसी तरह से जाते हैं, आते हैं, पैदल जाते हैं। ये रास्ता पे तो गाड़ी तो निश्चित रूप से नहीं जा सकती, वाहनों का यहाँ पे आना जाना तो मुश्किल ही है। लेकिन आगे चल के दोस्तों देखते हैं किस तरह से लोग जाते आते हैं, किस तरह का उनका समस्याएं हैं। और दोस्तों जो आगे आप देख रहे हैं, जो धुआं आप देख रहे हैं दोस्तों, वो भूटान के सीमा के अंदर जो पासाखा है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उन फैक्ट्रीज में से आ रही है। वो फैक्ट्रीज जो है उसका भी हम लोग डिटेल्स में आप सभी को दिखाएंगे। समय हम लोग जस्ट उस गांव में प्रवेश करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं गांव के बगल में तो ये नदी है, नदी के पार उस पार भूटान है और उसे पासाका बोलते हैं। और वो जो आप जो देख रहे हैं वो पासाका की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से धुआं निकल रही है। प्रदूषण का काफ़ी सारा समस्या है यहाँ पे, उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो रास्ता है यहाँ से, इसके आगे हम लोग अपना 2 व्हीलर लेके नहीं जा सकते, पैदल ही सफर आगे जाना पड़ेगा और काफी खतरनाक है दोस्तों। यहाँ से केवल एक लोग ही एक समय पे जा सकता है। तो हम लोग आगे निकलना चाहेंगे। आगे जाने से पहले मैं हेलमेट भी लगा लूंगा, क्योंकि क्या पता लड़खड़ा जाऊं, गिर जाऊं, चोट लग जाए। तो हेलमेट लगा के ही इस रास्ते से जाना मुझे सेफ लग रहा है। और हालांकि यहाँ जो रास्ता है काफी नैरो है, चौड़ाई एकदम ही नहीं है। एक व्यक्ति एक समय पे जा सकता है इस रास्ते से। और मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि संभल के आए, आपका हाथ, एक हाथ तो व्यस्त है कैमरा के लिए। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से ढलान है, इस ढलान से किस तरह से लोग पैदल आते हैं जाते हैं। और यहाँ से एक पाइप लाइन गई है दोस्तों, उसका भी अवस्था कुछ
ज़्यादा बढ़िया तो नहीं नज़र आ रहा है। यही पाइपलाइन है जो आगे हम लोग जो फिल्टर दिखाए थे, स्टेशन दिखाए थे फिल्ट्रेशन का, वो यहीं से पानी जाती है और वो उसी गांव से पानी आता है। वहाँ पे एक वहाँ पे कुछ इस तरह का पानी का स्टेशन लगाया हुआ है, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। आगे का रास्ता जो है, आगे का सफर जो है काफ़ी खतरनाक है। इस रास्ते से जाना आना तो जोखिम भरा ही है और यहाँ के लोग खतरों के खिलाड़ी कहा जा सकता है। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे आएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज है काफ़ी तो होने वाला है, लेकिन आपको काफ़ी मशक्कत भी करना पड़ेगा, काफ़ी आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। मैं कहूँगा साथ साथ में आ जाए। यहाँ पे आगे जाना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जो आ रहे हैं, आपका हाथ में एक हाथ में कैमरा है और यहाँ पे मुझे तो बिना कुछ सामान लिए भी जाने आने में तकलीफ हो रही है। लगभग आधा सफर ये गांव का हम लोग कवर कर चुके हैं, जो पहाड़ी रास्ता टाइप का यहाँ पे है और यहाँ से कुछ ही 100-150 मीटर दूरी पे वो गांव स्थित है। आप देख सकते हैं किस तरह का ढलान है और किस तरह से लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे। और ये भी सोचने वाली बात है कि मेडिकल इमरजेंसी में किस तरह से लोग यहाँ से जाते आते होंगे। बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे आते जाते होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से जो प्रशासन है, जो सरकार है, यहाँ पे कम से कम जो सीढ़ियाँ होती है, पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि रास्ता बनाना ढलान की वजह से पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे सीढ़ियों को बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक सीढ़ी टाइप का अगर बना दिया जाए तो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत भरा हो सकता है, काफ़ी सुविधा प्रदान कर सकता है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जो रास्ता है, जो आगे आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे घर जो आपको दिख रहा है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। वही हमारा डेस्टिनेशन है। उस गांव पे हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों। जो हमें लगभग 2 नदी पार करना पड़ा है और लगभग काफ़ी ऊंचाई पे आना पड़ा है ढलान के रास्ते होते हुए। और ये जो रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं ये भी काफ़ी खतरनाक है। और आगे हम लोग जो आपको दृश्य दिख रहा है, वो जो धुआं आपको दिख रहा है, वो पासाका है। उसी के बॉर्डर पे हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। वो भूटान के अंदर है हालांकि, और अभी हम लोग जो हैं वो हम लोग भारत में ही हैं, इंडिया में ही हैं। और ये एक छोटा सा गांव है जहां पे हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के हम लोग लोगों से बात करेंगे, लोगों से हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे वो लोग किस तरह से रहते हैं, कब से रहते हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल जयगांव मिरर्स के साथ। और दोस्तों ये सफ़र चलते चलते काफ़ी थकान भी हो चुका है। जो रास्ता है काफ़ी कठिन भरा रास्ता होने की वजह से, और निश्चित रूप से प्यास भी लग रही है। आगे चल के पानी भी पीना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों लगभग हम लोग उस गांव तक पहुंच चुके हैं। उस हमारे डेस्टिनेशन, हमारा जो जिस विलेज के बारे में हम आप सभी को बता रहे थे, वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये जो छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं, इसी गांव का है जिसके बारे में आप लोगों को हम बताना चाहते थे। और चलते हैं गांव में, हम लोग प्रवेश करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार बाजे, कता जानु हुँदो रहेछ तपाईँ? शायद अंकल शायद कहीं काम में जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पे आंटी कुछ कार्य कर रही हैं। नमस्कार आंटी, के गर्नु हुँदो रहेछ? घाँस काटेको हो नानी। और आंटी कह रही हैं कि घास काट रही है। अन्त आंटी यो गाँव को चाहिँ नाम के रहेछ? कलगैरी। सिंगी झोड़ा। तो दोस्तों इस गांव का नाम कलगैरी है और साथ में सिंगी झोड़ा भी कहा जाता है।
आंटी यो गाउँको नाम चाहिँ कलगैरी किन रहेछ? अब यता सिबिडेन भएर होला। हजुर, यहाँ अब मिसिन छ, सिबिडेन छ, यहाँ कल लगाएको छ भनेर, अन्त कल गइरही भनेको गैरी खाल्टोमा रहेछ भनेर। और दोस्तों, जैसा कि आंटी बता रही हैं कि इस गांव का नाम कलगैरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक कल लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट है, वाटर प्लांट है, और साथ में गड्ढे में होने के कारण, गैरी मतलब होता है गड्ढा, तो एक गड्ढे में ये गांव होने के कारण इसे कलगैरी नाम कहा जाता है। और साथ में सिंगी झोड़ा भी कहा जाता है। सिंगी यहाँ का, हजुर, सिंगी झोरा भी कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ का जो नदी है उसको सिंगी भी कहा जाता है, और झोरा मतलब होता है जो बेड होता है, रिवर बेड होता है, उसको झोरा भी कहा जाता है। धन्यवाद आन्टी, हामी तपाईको गाउँमा आएको छु अलिकति यताको विषय जानकारी लिनु लागि। मान्छेहरू छ उता? दोस्तों, हम लोग इस समय गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों से भी बात करना हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा घर दिख रहा है और यहाँ पे एक दादा है। भैया नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद। तो आप यहाँ के हैं कि बाहर के हैं? बिहार का है। बिहार का है। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? हो गया 3 साल। ये आपका घर है? नहीं, तो भाड़ा में रह रहे हैं। तो इस घर का भाड़ा कितना है? 600 रुपये। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? काम तो फैक्ट्री में करते थे भूटान में। अच्छा, लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं। तो ये बच्चा की आपका है, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? रवि। रवि, क्या करते हो? स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं। तो छोटा सा बच्चा है, अभी स्कूल में एडमिशन शायद नहीं हुआ है, ऐसा कह रहे हैं उनके पिताजी। तो आप अभी भूटान में तो काम नहीं करते, तो किस तरह से आप घर का रोजी रोटी कैसे करिए? हमारा एक तो लड़का भूटान में है। अच्छा। और जैसी दिक्कत हुआ तो हम बीवी को और बेटी को कश्मीर भेज। कश्मीर? कश्मीर में कौन है आपका? बीवी और तो वहाँ पे क्या कर रहा है वो लोग? घर का काम। अच्छा, वहाँ काम करने गया है। और आपका घर में थोड़ा हम लोग जाके देख सकते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। भैया का थोड़ा घर में भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा देखेंगे किस तरह से रहते हैं। और दरवाज़ा काफ़ी छोटा है। और आप सोच सकते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर पे एक गांव में आए हैं और वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं। हालांकि ये जैसे कि बता रहे हैं भैया कि रेंट पे 600 रुपया रेंट पे इस रूम में रहते हैं, और छोटा सा किचन है, यहीं पे खाना पीना यहाँ पे बनाते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा उनका रहने का उनका आशियाना है, यहाँ पे बेड है, और छोटा सा घर है। एक छोटे से घर में किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से अपना परिवार, अपना जीविका चलाते हैं, ये एक उदाहरण है। और उन लोगों के लिए खासकर जो कहते हैं कि लाइफ में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आप अगर इस क्षेत्र में चले हैं, इस जैसे परिवार के घर पे चले आए, तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि जीवन की तकलीफ़ों को क्या कहा जा सकता है, असल मायने में जो तकलीफ है, जो समस्याएं हैं जीवन में, वो क्या है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा घर है, सर से केवल कुछ इंच ही ऊंचा है छत, और एक ही रूम में, एक ही घर में किस तरह से पूरा परिवार रहता है, किचन और सारा व्यवस्था क्या है। और बाथरूम आप लोग कहाँ करने जाते हैं? नदी में। नदी में जाते हैं, शौचालय इधर नहीं है? जो बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे और काफी सारे परिवार हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी जाके हम लोग उन परिवारों से भी बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे रहते हैं। आन्टी, अलिकति बस्नु लागि पायो भने राम्रो हुँदै थियो। यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ मेन सोफा त यही हो हाम्रो यो एरिया को। और दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह से व्यवस्था किया जाता है बैठने के लिए। ये एक टेबल सा है, कह ले तो ये हमारे लिए इस क्षेत्र में सिंहासन जैसा ही है। और आंटी के यहाँ पे आए हैं, आंटी से भी कुछ बात करेंगे। आंटी, हिंदी में पूरा गर्नुहुन्छ? नेपाली में। तो आंटी के साथ हम लोग नेपाली में बात कर लेंगे। हम नेपाली भी मोटी ठीक ठाक ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो आंटी के नज़दीक थोड़ा चले आते हैं
आन्टी यो गाउँ कति पुरानो रहेछ? यो गाउँ पुरानै हो नि। अहिले हामीहरू बसेकै झन्डै 24 वर्ष भयो। अन्त त्योभन्दा अगाडिकोहरू पनि छ। त्यो माथि छ हेर्नु। हजुर अस्ति तपाईँहरू घुम्नु गयो नि। हजुर हामी चाहिँ 24 वर्ष भयो। तपाईँहरूको यहाँ बस्दा 24 वर्ष भयो। अच्छा अच्छा घरहरू हेर्नु फाटेर बिजल भएर अहिले प्लास्टिक लगाइरहेको छ। 400 रुपियाँको प्लास्टिक ल्याएर। अन्त अहिले भर्खर इलेक्सन भयो हाम्रो यो क्षेत्रमा, नेताहरू आउनु भयो यहाँ गाउँमा? कोही पनि आएको छ। कोही पनि आएको छैन। अन्त यहाँ तपाईँहरूको सरकारी के सुविधाहरू पाउँछ? खोइ केही पनि पाएको छैन। त्यो रासिन पाउँछ त्यति नै। रासन पाउँछ? 15 किलो गरेर चामल, 20 पैकेट गरेर आटा, 1 किलो गरेर चिनी। तो दोस्तों, आंटी का कहना है कि हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, लेकिन कोई भी नेतागण यहाँ पे लोगों को देखने के लिए नहीं आया, इस गांव में विजिट करने के लिए नहीं आया। अब तपाईँहरूको भोट कार्ड छ, भोट यहाँ, तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्षेत्र में जहाँ पे नेतागण अगर ना पहुँचे तो यहाँ पे सुविधाएं कब पहुँचेगी, ये भी सोचने वाली बात है। और सुविधाओं के नाम पे केवल यहाँ के जो परिवार है उनको केवल राशन मिलता है, जो राशन जो सरकारी राशन होता है वो मिलता है, और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, उनका ऐसा कहना है। आंटी यहाँ अझै के असुविधाहरू छ? पानीहरूको पानी त छ। पहिला के भोट भन्दा पहिला पानी 250 घरको उठाएर पानी दिएको छ। हजुर पानी छ। अब रोड छैन। रोड छैन। बिमारी हुँदा पनि यस्तो झोलीमा बोकेर लानुपर्छ। गाडी आउँदैन, माथिसम्म बोकेर लानुपर्छ। अन्त नानीहरू यहाँ थुप्रो नानीहरू हेर्दैछु, नानीहरू पढाइ लेखाइ कहाँ गर्छ? उता पञ्चवीर स्कुल। हजुर कति टाढो? सरकारी निकै टाढो छ नि, यो बगानै बगान जानुपर्छ। कति किलोमिटर छ? कति किलो छ यहाँदेखि? 1 घण्टाको बाटो। कसरी जान्छ? हिँडेर जान्छ? हिँडेर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे जो बच्चे आपको आसपास दिख रहे हैं, ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन यहाँ से करीबन 1 घंटा पैदल जाना पड़ता है। यहाँ का कनेक्टिविटी थोड़ा खराब है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए। यहाँ से करीबन 1 घंटा। नानी यता आओ, अंकल को यहाँ आओ। नानी को नाम क्या हो? अदीप गुरुङ। और हमारे साथ एक होनहार यहाँ का फ्यूचर है, यहाँ का हमारा भारत का फ्यूचर है जो मेरे साथ है, अदीप गुरुङ नाम बता रहा है। अन्त नानी कुन क्लास में, कुन स्कूल में पढ़छ? यूकेजी। कुन स्कूल में? स्कूल का नाम था छैन? केही छैन। छोटा सा बच्चा है, स्कूल का नाम कहने में थोड़ा परेशानी इसको हो रहा है, लेकिन यूकेजी में पढ़ता है। और आशा यही करते हैं कि आगे चल के हमारा देश का नाम रोशन करेगा। और हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनसे यही अपील है कि इस तरह का जो गांव है वहाँ पे सुविधाओं के अभाव में काफ़ी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काफ़ी लोगों को समस्याओं के अब चलते उनका जो लाइफ है काफ़ी दुख भरा होता है, काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। और इसी संघर्ष के सिलसिले में ऐसे जो युवा, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। हालांकि सरकार के तरफ से काफ़ी सारे पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कनेक्टिविटी हुआ, यहाँ के जो यहाँ पे लोग का रहने का जो आशियाना का प्रॉब्लम हुआ, और तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोचने की जरूरत है। आंटी यहाँ छेउमा खोला छ, खोलाको नाम सिङ्गे रहेछ। सिङ्गी, बास्रा पनि भन्छ। त्यो बास्रा, यताको सिङ्गी। यो खोला त तबाही मचाउँछ होला, यहाँ असुविधा हुन्छ? कति असुविधा हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन। बर्खा लागेपछि लुगा घर सबै कुम्लो बसेर रेडी हुनुपर्छ। हजुर। अन्त यहाँ गाउँमा खेतीबाडी पनि हुन्छ होला? छैन, कसैले लाउनु छोड्यो यो खोलाले गर्दा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो बगल में जो नदी है, जिसको बासरा, यहाँ पे बासरा कहा जाता है, सिंगी नदी भी यहाँ पे कहा जाता है, उसके वजह से काफी तबाही होता है। और इस गांव को काफी प्रभावित करता है, ये नदी काफी तबाही मचाता है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ आसपास में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन पहले की तुलना में अब ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ की जो जमीनें हैं उस लायक अब नहीं रह गई है कि इसमें बढ़िया से खेती बाड़ी किया जा सके। आंटी को नाम के हुनुहुन्छ? मेरो नाम राखी लामा। राखी लामा।
त आन्टी नमस्कार। हामी अलिक अगाडि जान्छु, अरू पनि घरहरू छ। दीदी को नाम के हुन्छ? प्रीतिका लामा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे तरह तरह का पशुपालन भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दें, यहाँ पे लोग मुर्गी पालन करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, कुछ फसल भी उगाया जाता है, कुछ खेती बाड़ी भी किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे खासकर यहाँ पे रोजगार के लिए और अपने परिवार का पालन के लिए यहाँ पे पशु पालन करते हैं, जैसा कि आपको दिखा दें। यहाँ पे छोटे छोटे मुर्गी पालन करते हैं, यहाँ पे भेड़ बकरी पालन करते हैं। और इसी तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के निवासी इसी तरह के पशुपालन कर अपना जीविका चलाते हैं। एउटा बाख्रा बेच्दै खानुपर्छ। 15 किलो चामल पहिला मोदीले दिँदा त 28 किलो 30 किलो दिन्थ्यो। अन्त नोभेम्बरदेखि कि डिसेम्बरदेखि ममताले दियो भने 15 किलो चामलले 6 जना परिवार खान्छ। तो दोस्तों जैसा कि आंटी कह रही हैं कि यहाँ पे उनका जो पशुपालन जो करती हैं उसी का जीविका से उनका परिवार चलता है। हालांकि कुछ जो सरकारी राशन मिलता है उससे कुछ सहायता तो जरूर होती है, लेकिन उससे परिवार का जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से बीच बीच में उनको अपना जो पशु है उनको बिक्री करना पड़ता है और उससे उनका परिवार को पालन पोषण करना पड़ता है। चलते हैं आगे भी हम लोग जाएंगे, आगे भी आपको दृश्य दिखाएंगे। बॉर्डर पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तपाईँको गाउँमा आएको छु, यहाँको विशेष के समस्याहरू छ त्यो अलिकति जानकारी दिनुको लागि, कसरी मान्छेहरू यहाँ बसोबास गर्छ त्यो अलिकति हामीले अलिकति देखाउनु, कसरी यहाँ के रहेछ, के असुविधाहरू रहेछ त्यो अलिकति देखाउनु। आन्टी घरमै हुनुहुन्छ, खाना खानुहुँदो रहेछ? अब आन्टी यहाँ म खाना त खाँदिनँ, अलिकति पानी पायो भने अलिकति पानी खाइदिनु पर्छ। हजुर यहाँको हाल त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। पहिला हामी खेती किसान पनि गरेर खान्थ्यौँ होइन। त्यो खोला नालाको असुविधाले कारण अहिले कुनै खेतीबाली पनि गरेको छैन, पानीको रोकथाम भइरहेको छ। अन्त मेन कुरा त हाम्रो यहाँ बाँध पनि छैन अहिले। कुनै पनि समय हामीलाई खोलाले पस्नु सक्छ। यहाँ कुनै खर्चहरू आएर खोइ कुनै केही त गरेको छैन अहिलेसम्म। भोट त हामीले हडताल दिइरहेको छौँ। बाटोघाटो छैन अहिले। यहाँबाट एउटा घरसम्म आउने एउटा बाइक हिँड्ने बाटो धरि पाउँदैन, बाटो छैन। त्यही भइरहेको हुन्छ। मेरो घर माथि हो, आप्पा आमाको घरमा तपाईँहरूले अहिले गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो हालमा छ। अन्त सरकारबाट चाहिँ यहाँ के सहुलियतहरू पाउँदो रहेछ? सहुलियतहरू त लकडाउनमा अलिअलि रासन पानीहरू त दियो, नदिएको छैन, खाइरहेको छ। म चाहिँ विशेष कुरो भुटानमै काम गर्छु। के काम गर्नुहुँदै थियो? म ड्राइभरै गर्छु। अच्छा, अहिले पनि उतै काम गर्छु, भुटानमै काम गर्छु। तर हाम्रो त यता त काम गरेर खाने जग्गा पनि छैन। त्यो भुटानमा काम गरेर आफ्नो घर चलाइरहेको छ। तो दोस्तों जैसा कि दादा हम लोग को बता रहे हैं, भैया हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग भूटान में काम किया करते थे, लेकिन जब से भूटान का जो बॉर्डर सील हो गया तो उसके वजह से काफ़ी लोगों को घर में बैठना पड़ा। और भैया भी क्योंकि पेशे से ड्राइवर थे तो भूटान में काफ़ी टूरिस्ट का आना जाना हुआ करता था, तो गाड़ी चलाया करते थे। लेकिन जब से बॉर्डर सील हुआ है, कोविड जो पैंडेमिक की वजह से परेशानियां जब से बढ़ी हैं, तब से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। जो टूरिज़्म है काफ़ी प्रभावित हुआ और उसके वजह से इनका जो रोजी रोटी का जो जरिया था जो ड्राइविंग का, तो उसके वजह से प्रभावित हुआ है और वो इस समय यहाँ घर पे मौजूद हैं। और दाजु यहाँ फ्याक्ट्रीहरू छ, धुवाँहरू निस्किन्छ, पुरा आउँछ। के असुविधाहरू हुँदैन तपाईँहरू? असुविधा यही हो, अब रात भएपछि पुरा यिनीहरूले धुवा छोडिदिन्छ यता हो। हामीलाई दसहरू गराउँछ पनि, कति कुरा हाम्रो फालफुलमा पुरा बसेको हुन्छ, पुरा मैला भएको भइरहेको छ दसहरूले गर्दा। अब यो भन्ने कोही छैन यहाँनिर कम्प्लेन कुरा गर्ने, त्यो भइरहेको सीमाको
त्यो पार रहेछ भन्नु छ। रात परेपछि यिनीहरूले पुरा छोडिदिन्छ यो। दिनमा त यति देख्दैन, अहिले दिनमा यति देख्दैन, रात परेपछि पुरा 10। तो दोस्तों जैसा कि भैया का कहना है कि यहाँ पे बगल में जो फैक्ट्री है भूटान के अंदर में पासाका में, तो काफ़ी प्रदूषण यहाँ पे फैलता है। वहाँ से जो धुआं निकलती है यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है उसके कारण काफ़ी प्रभावित होती है। और इनका ये भी कहना है कि रात के समय में ज़्यादा ये प्रभावशाली हो जाता है, ज़्यादा क्षति होता है, क्योंकि रात को जो है जो धुआं निकलता है सीधे जो है लोग ज़्यादातर घर पे रहते हैं या यहीं पे रहते हैं, दिन के समय भले इधर उधर जाते होंगे, तो रात के समय में धुआं का जो लेवल है ज़्यादा रहता है और काफ़ी यहाँ पे जो है पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो समस्या है इसके विषय में भी यहाँ की जो सरकारें हैं उनको सोचने की ज़रूरत है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है और हो सके तो इसका कोई अल्टरनेटिव कोई अगर कोई सॉल्यूशन हो तो उसको भी निकालने की जरूरत है। दाजु को नाम मेरो निमा लामा माथि पनि गर्छ। दाजु यताबाट अलिकति उता गएर अलिकति देखाइदिनु। यता पनि हेरिदिनुहोस्, यो टिना जुन चाहिँ छ होइन, त्यो फ्याक्ट्रीको डस्टको वजह से त्यसले गर्दाखेरि 2 साल 3 साल पनि जाँदैन। सबैले हेर्नुहोस्। दोस्तों जैसा कि नीमा जी बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं 2-3 सालदेखि पनि जाँदैन। ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो भूटान से ये जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसमें से जो केमिकल्स या जो भी धुआं के साथ जो उड़ के आता है, जब टीन के ऊपर में जब वो बैठता है तो जो टीन है, जो ऊपर का जो टीन का लेयर है वो ख़त्म हो जाता है। करीबन 2 से 3 साल एक घर का छत जो है टीन जो है लास्ट करता है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग ज़्यादातर एस्बेस्टस का सीट यूज़ कर रहे हैं ताकि जो टीन का समस्या है। हालांकि ये जो आप जो ऊपर में सीट जो देख रहे हैं इसके कारण भी काफ़ी सारी समस्याएं होती है। निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं यहाँ का सॉल्यूशन के लिए टीन ऊपर में नहीं लगा के इसी तरह के एस्बेस्टस का सीट का ऊपर में घर के ऊपर में लगाए हैं ताकि ज़्यादा लास्टिंग करे। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा, भैया को भी मैं सूचित करना चाहूँगा कि इससे भी काफ़ी समस्याएं होती है। इसका जो पार्टिकल्स होती है उसके वजह से भी काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो हालांकि अगर आप घर पे लगाए हैं तो ऊपर में आप निश्चित रूप से कोई एक सीलिंग सा लगा लें ताकि जो इसके कारण जो क्षति होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उससे बचा जा सके। स्थायी सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या हो ये तो प्रशासन और यहाँ की सरकारें ही डिसाइड कर सकती है। लेकिन जो दृश्य उधर की तरफ में मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर में टीन लगा हुआ है लेकिन टीन के ऊपर से भी लोग प्लास्टिक से ढक रहे हैं ताकि उसको बचाया जा सके। तो काफ़ी दुख होता है इस तरह का दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करने में। और यहाँ के और भी कुछ समस्याएं हैं, हम लोग चलते हैं आगे तरफ। यहाँ का जो रास्ता का जो कनेक्टिविटी का समस्या है वो भी हम लोग आप सभी को दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे स्थानीय लोग जो है यहाँ पे पशुपालन करते हैं और उनमें से एक सुअर पालन भी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनके लिए छोटा छोटा रहने के लिए एक आशियाना बनाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग सुअर पालन भी करते हैं, एक रोज़गार का उनका जरिया है। और यहाँ पे तमाम तरह तरह के पशुपालन यहाँ पे किया जाता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे खेती बाड़ी भी किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में पहले की तुलना में काफ़ी कम खेती बाड़ी होता है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और आगे चलते हैं, आगे भी इसी तरह का काफ़ी सारा दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करेंगे और यहाँ पे यहाँ के भी निवासियों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मोजू। नमस्कार आन्टी। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँको गाउँमा आएको छु हामी यहाँको जानकारी लिनु लागि। अलिकति भन्नुहोस्, तपाईँको दुःख सुखहरू जनाउनुहोस् हामीलाई। तपाईँको दुःख सुख जनाउनुहोस् हामीलाई, दुःखको कुरा जनाउनुहोस्, यहाँको समस्याहरू बुझाइदिनु। आमाले के गरेर खाँदैछ हो, कसरी खान्छ बताइदिनु अरे। अन्त काका छैन होइन,
वैसे छैन म एक्लै छु भनेर भन्दिन नि त। आंटी थोड़ा कम सुनती हैं, उनका समस्या है और एज के साथ ये इस तरह की समस्या आती है, ये समझने वाली बात है। आंटी भन्नुहोस् के समस्याहरू छ? एउटा रासिन आउँछ त्यही पक्कै पोलेर खाइयो। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा को हुनुहुन्छ? म मात्रै। तपाईँ मात्रै छ? अन्त परिवारहरूमा को छ? एउटा छोरी तल्लो घर छ। हजुर, आउँछ हेर्नु लागि आउँछ? कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वृद्ध महिला है, काफी उम्र दराज की महिला है और अकेली रहती हैं ऐसा उनका कहना है। हालांकि रिश्तेदार कुछ दूरी पे यहाँ पे हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन काफ़ी दुख भरा जीवन व्यतीत कर रही हैं। और घर का जो स्थिति यहाँ पे, हालांकि इस क्षेत्र में इस तरह के घरे आम है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से तकलीफों में जीवन व्यापन करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। दाजू माथि अलिकति जानु पाउँछ कि? चलते हैं, थोड़ा हम लोग घर भी आप सभी को दिखाना चाहेंगे। खोल देंगे और यहाँ के जो परमिशन लेते हुए हम लोग यहाँ पे आगे आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे शायद जो आंटी हैं यहाँ पे सोती हैं और छोटा सा एक व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अंदर वैसे भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। और इसी तरह का व्यवस्था में इस तरह घर में लोग रहते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो काफ़ी तकलीफ भरा जीवन व्यतीत करते हैं। लोगों को देखकर फोटो सेशन करने में अच्छा जरूर लगता होगा, एक अलग तरह का कल्चर, अलग तरह का नज़ारा, लेकिन जो दुख दर्द है उसको समझने की ज़रूरत है और हो सके तो अपने तरफ से कुछ सहायता अगर कर सके तो उस विषय में सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और बॉर्डर की तरफ चलते हैं। उस तरफ में भी हम लोग आप सभी को दृश्य दिखाना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ की। और दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करने के लिए यहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अभी भी लोग इसी तरह से लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, घर का जो किचन का जो खाना बनाने के लिए। यहाँ पे निश्चित रूप से जो सुविधाएं हैं काफ़ी कम है और जो रास्ता आप सभी को दिखा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि हम लोग आज किस क्षेत्र में हैं, किस रिमोट एरिया में हैं और इसी तरह से पैदल चलना पड़ता है। और दोस्तों हमेशा कैमरे के पीछे जो रहते हैं आज हमारे कैमरे के आगे हैं और आज मैं खुद कैमरामैन की तरह उनको कवर कर रहा हूं। भाई थोड़ा इधर के तरफ भी मुड़ जाओ, थोड़ा हमारे जो दर्शक है आपको भी देख लें। और काफ़ी मेहनती युवा हैं हमारे जयगो मिरर्स टीम के। और चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एकदम बॉर्डर के तरफ। यही रास्ता है जिसके सहारे जाना पड़ता है आगे, एकदम नदी किनारे। और वहाँ से आप सभी को दृश्य दिखाएंगे बॉर्डर का, बॉर्डर के उस पार फैक्ट्रियों का भी और नदी का भी स्थिति आप सभी को दिखाएंगे, यहाँ का दृश्य आप सभी को दिखाएंगे। और जो रास्ता है दोस्तों, वो रास्ता पे आप अगर एक बार चल लेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि आप दोबारा इस रास्ते से गुजरना नहीं चाहेंगे। इतना थकान भरा रास्ता है, कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी नीचे उतरना पड़ता है, पथरीला है, काफ़ी खतरनाक है। लेकिन यहाँ के लोग इस तरह के रास्तों के साथ आदी हो चुके हैं और
हम लोग आगे इस रास्ते पे चल रहे हैं। और यहाँ पे एक जो सड़क है, पथरीला सड़क है, यहाँ से आगे की तरफ जाता है। और अगर मैं कैमरा को इस तरफ मोड़ दूँ तो ये चला जाता है आपके नदी के तरफ में। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है, वो भी आप सभी को दिखाऊंगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यही एक मुख्य रास्ता है जिसके सहारे लोग आते जाते हैं। कच्चा है, काफ़ी पथरीला है, लेकिन इसी रास्ता को इस्तेमाल करते हैं लोग। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि मेडिकल के टाइम में लोगों को डोली में बैठा के, जिस तरह से शादी में पहले के समय में डोली में बैठा के दुल्हन को ले जाया जाता था, उसी तरह से यहाँ पे जब तकलीफ होता है, जब मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो लोगों को डोली में बैठा कर लेके जाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना यहाँ पे तकलीफ़ें हैं लोगों को रहने के लिए। और दोस्तों, जो विजुअल्स आप सभी को दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स आप जो स्क्रीन में हाफ में देख रहे हैं, वो पासाका का है। एकदम ठीक हम लोग बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। और जो आप ये देख रहे हैं जिससे धुआं निकल रही है, वो पासाका की फैक्ट्रियां हैं जो काफ़ी मात्रा में जो पॉल्यूशन है वो फैला रही है इस क्षेत्र में। और लोगों का ये भी कहना है, इस क्षेत्र का लोगों का, कि उनको इस समस्या से भी उनको छुटकारा मिलना चाहिए। इसी तरह का छोटा छोटा आपको घर देखने को मिलेगा जगह जगह। आप अगर जाएंगे इस क्षेत्र में, छोटा छोटा घर जिसके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी या इस तरह का जो भी यहाँ सामान यहाँ उपलब्ध है, उसी को लेकर यहाँ पे घर बनाते हैं। और आगे इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। एक छोटा सा प्लांट है जिसके लिए ये गांव फेमस है। इस गांव का नाम कलगैरी कहा जाता है। और कुछ लोग इस गांव को सिंगी झोड़ा भी कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे एक वाटर प्लांट लगाया हुआ है, इस वजह से। और क्योंकि ये आप देख सकते हैं गहराई में मौजूद है, हम लोग काफ़ी नीचे एकदम नदी के छोर पे हैं, किनारे पे हैं, तो गहराई पे है, इसीलिए कलगैरी कहा जाता है। और यहाँ से जो नदी जा रही है उसको सिंगी भी कहा जाता है, सिंगी झोड़ा भी इस गांव को कहा जाता है। तो दोस्तों, अंत में हम लोग पहुँच चुके हैं, एकदम इस गांव के अंत पे, जहाँ पे एक छोटा सा वाटर प्लांट मौजूद है। और आप सभी को दृश्य दिखाना चाहूँगा। छोटा सा यहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर में भी हम लोग जाके दर्शन करेंगे। और काफ़ी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो नदी के उस पार जो हमारा मित्र देश भूटान है, उसका इंडस्ट्रियल शहर है पासाका, वहाँ की फैक्ट्रियों से आवाज़ आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ का जो दृश्य है वो आप सभी को साझा करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर है एकदम नदी के किनारे, और यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करना चाहेंगे, सर प्रणाम करना चाहेंगे। और दोस्तों, कभी भी हम लोग ट्रैवल करेंगे इसी तरह से, अगर बीच में कहीं पे भी कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या कोई भी इस तरह का धार्मिक स्थल मिलता है, तो हम लोग सौभाग्य महसूस करेंगे और वहाँ पे एक बार
सर झुकाकर आस्था जरूर अपना रखना चाहेंगे। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वाटर प्लांट है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। चलिए आप सभी को दिखा दें। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे देख रेख करते हैं। दाजु के नाम हुन्छ तपाईँको? दिवस शर्मा। दिवस शर्मा। कति वर्षदेखि तपाईँ यहाँ हुन्छ? म यहाँ विगत 12 वर्षदेखि। 12 वर्षदेखि। तपाईँको घर यहीँ छ कि तपाईँ यहाँ ड्युटीको लागि? घर मेरो राङ्गामाटी कम्पनीको ड्युटी यहाँ छ मेरो। के समस्याहरू छ यहाँ? यहाँ हामीलाई बर्खामा विशेष समस्या यो बासाकाको जति पनि फ्याक्ट्रीहरूको मैला पानी खोलामा लगाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बर्खामा हामीलाई पिउने पानी अलिक हाम्रो त यिनीहरूले दुध बनाएको छौँ र अहिले खोलाको पानी प्रशेष भएर आउँछ। त्यो त्यतिखेर मैला पानीहरू हामीलाई अलिकति बर्खामा दिक्कत हुन्छ पानी। त्यसले गर्दा अलिकति बिमारीहरू गाउँमा धेरै प्रकारको हुन्छ। र यो बोरिङको पानी होइन, खोलाको साइडमा एउटा खाल्डा खनाएर हामीले बनाएको पानी हो। भित्र जानु पाउँछ? दोस्तों चलते हैं हम लोग अंदर का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। अच्छा दाजु, यो जुन चाहिँ तपाईको वाटर प्लान्ट छ यहाँबाट पानी कहाँ कहाँ जान्छ? यो हाम्रो पुरा सेन्ट्रल डुवर्स जो डल्लै सेन्ट्रल डुवर्समा यही पानी पिउने छौँ हामी। जति पनि फ्याक्ट्री भयो, पाना, हातिमारा, पास्रा, स्टपकटा, राङ्गामाटी 4टै डिभिजन, सेन्ट्रल डुवर्स जो बगानको 4टै डिभिजनमा यही पानी पिउने साधन छ। अरू उपाय हाम्रो साधन कुनै पनि छैन। एकमात्र यही हो, सिङ्गी झोडा कलगैरी जहाँ पानीको पम्प छ यही मात्रै हो। दाजु यहाँ छेउमा फ्याक्ट्री छ, धुवाहरू निस्किन्छ, योले गर्दा तपाईँहरूको असुविधा हुन्छ कि हुँदैन? यो धुवाले गर्दाखेरि यस्तो घाम लागेको बेलामा त हुँदैन। जुन बेलामा अलिक दिन घुमेको हुन्छ नि त्यतिखेर अन्त राति यिनीहरूले जोड धुवा खोलिदिन्छ। राति कोही कोही बेला त यस्तो हुन्छ कि हामी सबै दैलो सैलो बन्द गरेर मुख थुनेर बस्नुपर्छ। आँखा पोल्छ, सास लिनु कष्ट हुन्छ, राति ड्युटी गर्दा पनि असुविधा हुन्छ। यो तपाईँको 15 दिन महिना दिन कोही कोही बेला राति चाहिँ अचानक छोड्छ यिनीहरूले यस्तो खालको ग्यास धुवा। पुरा यो गाउँ सबै धुवै धुवा भएको हुन्छ। हजुर आन्टी नमस्कार, अलिकति जानकारी दिनुहोस् तपाईँहरूको यहाँ गाउँको के समस्याहरू छ? अब यो गाउँमा हाम्रो एउटा सानो छोटो गाउँ छ। अब यो बगानको एरिया भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो यो गाउँमा कुनै पनि डेभलप आउनु सकेको छैन। बाटो छैन होइन, त्यसमा भएन, खानेपानीको असुविस्ता छ। अब गाउँ सानो भएर स्कुल छैन, यहाँनिर टाढो जानुपर्छ, धेरै कुराको असुविस्ता छ। भएन यता भुटानको पट्टिबाट अब खोला यता लगाउँछ, उनीहरूको वाल दह्रो लगाइदिएको छ। हाम्रोपट्टि कुनै पनि व्यवस्था छैन यहाँनिर। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो यो खोला पनि बर्खामा यहाँ तरिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले पासाका काममा जानु पनि असुविस्ता छ। यहाँनिर केहीको उयो छैन, यहाँ सुविस्ता भन्ने कुनै जिनिसको छैन हामीलाई। बाटो पनि छैन, बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा गाडी पनि आउनु असुविस्ता छ। धेरै कुराको असुविस्ता। इमर्जेन्सीमा कसरी जानु आउनु? इमर्जेन्सीमा त अब हामीलाई रातारात अब बोकेर लानुपर्छ। हामीलाई घरमा कसैको बाइक छैन भने हामी बोकेर च्यादरमा लपेटेर लानुपर्छ हामीले। यहाँ सरकारबाट तपाईँहरू के पाउँदो रहेछ? सरकारबाट अब अहिले त खै हामीलाई त्यस्तो दिएको त कुनै पनि जिनिस छैन। अहिले अब रासिन भन्नुहुन्छ भनेदेखि महिनामा 15 केजी चामल 20 केजी आटा दिन्छ, अरू कुनै पनि छैन। कुन ग्राम पञ्चायतको अन्डर पर्छ यो? यो चपाडा। यहाँको पञ्चायत मेम्बर को हुनुहुन्छ? पञ्चायत मेम्बर यहाँको सरस्वती विश्वकर्मा। तपाईँहरूको यहाँ रोजगारको साधन चाहिँ के रहेछ? हाम्रो यहाँ रोजगारको साधन केही छैन। कसरी परिवारहरू कसरी पालन गर्छ तपाईँहरू? अब जति पनि यहाँनिर यो लकडाउन नभइन्जेलसम्म हामीले टिसु कुट्नु जान्थ्यो पासाका, अहिले त्यो पनि बन्द भएको छ। अहिले कसैको कामै छैन हाम्रो। परिवार चाहिँ कसरी चलाउनु हुन्छ? अब यस्तै अघि गाउँमा सानोतिनो कुनै काम भइहाल्यो भनेदेखि अलिअलि छोटा मोटा काम कुखुरा बाख्राहरू पालिन्छ सुन्नु।
हजुर आन्टी तपाईँ भन्नुहोस्। त्यही हो मेरो झोडा। अब घर छेउमा झोडा छ, बर्खा लागेपछि डङडङ पर्छ, अब डर हुन्छ। यता खोलाले फेरि खेतहरू सबै लगिसक्यो, छैन। अलिअलि खेत थियो त्यो पनि लगिसक्यो। प्रशासनहरूबाट यहाँ नेताहरू कोही आउँछ? कोही आउँदैन नेताहरू, हेर्नु पनि आउँदैन। अहिले इलेक्सन थियो, इलेक्सनमा यहाँ प्रचारको लागि आएन? चुनाव प्रचारको लागि त आयो, आउनु भएको थियो। केही आश्वासनहरू दियो? केही भन्यो यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु? कसै अब गरिदिन्छु त भनेको छ। अब यतातिर स्कुलहरू आइसिडिएसहरू खोल्ने भन्दै जित्यो भने त बनाइदिएला, जितेन भने के भन्नु। आशा छ तपाईँको? आशा त छ। आन्टीको नाम? मेरो वीरमाया। वीरमाया। तपाईँ आंटी को नाम? मेरो अंजू थापा। अंजू थापा। तो दोस्तों इस समय हम लोग एकदम भारत के एकदम सीमा पे पहुंचे हैं, भूटान के बॉर्डर पे। ये जो नदी आप जो देख रहे हैं जिसको सिंगी कहा जाता है, नदी के उस पार भूटान है और जो आपको दृश्य एकदम नजदीक से दिखा रहे हैं यही है वो पासाका का इंडस्ट्रियल बेल्ट भूटान का, जहाँ पे तरह तरह की फैक्ट्रियाँ मौजूद है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो फैक्ट्रियां हैं इनसे जो धुआं निकलती है काफी प्रदूषण यहाँ इस क्षेत्र में फैलाती है। और साथ साथ में लोगों का ये भी कहना है कि सामान्य दिनों में तो प्रदूषण का लेवल कम होता है, लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है या नॉर्मल जो शांत दिन जो रहता है, ठंड का दिन जब रहता है, जब कुआसा रहता है, उस समय ये धुआं मॉइस्चर के साथ मिलकर बहुत क्षति पहुंचाता है। और साथ में लोगों का ये भी कहना है कि रात के समय में ये जो धुआं निकलती है उसका लेवल ज़्यादा रहता है और कभी कभी लोगों को घर का दरवाज़ा खिड़की बंद करके और चादर से ढक कर सोना पड़ता है, क्योंकि धुआं का लेवल इतना ज़्यादा जानलेवा रहता है कि उनको रहना में भी काफ़ी मुश्किल होती है। और साथ साथ में मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा यहाँ का दृश्य देख के भले ही आपको काफ़ी अच्छा लगे, एक अलग ही महसूस हो, यहाँ पे आके हमें भी काफ़ी एक अनोखापन लग रहा है। लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को देखकर काफ़ी दुख लग रहा है। यहाँ से अब हम लोग वापस जाना चाहेंगे। आज का सफ़र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जो हम लोग विजुअल्स दिखाए हैं वो आप लोग यहाँ का स्थिति के बारे में समझ पाए होंगे। और साथ में ये भी आशा करते हैं कि प्रशासन ये यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, ये जो गांव है, ये गांव एक्चुअली चूहापाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन पड़ता है। एक ऐसा गांव है जो यहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी कम है, ना के बराबर है, और स्थानीय लोग काफ़ी यहाँ पे सुविधा के अभाव में काफ़ी लाचार स्थिति में जीने के लिए मजबूर है। और साथ में यहाँ का जो बगल में जो भूटान के पार जो यहाँ पे सीमा के पार जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके वजह से भी यहाँ का जो तकलीफ़ें हैं 2 गुना के जगह 4 गुना कर देती है। खैर ये तो सरकारों की बात है कि सरकार इस विषय में क्या सोचती है और इसका क्या पहल निकालती है, लेकिन आशा यही करते हैं कि जो सरकारें हैं इनकी समस्याओं के बारे में सोचे और इनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ यहाँ पे परियोजनाएं दें, कुछ स्कूल यहाँ पे बनाए, कुछ सुविधाएं, सड़कें बनाए, यहाँ के पुल की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें और यहाँ का जो लोगों का जनजीवन है उसको सुधारने का कोशिश करें। यही आशा के साथ आज हम लोग वापस जाना चाहेंगे। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जो हमारे दर्शक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इसी तरह से हम लोग विभिन्न जगहों पे जाके आप सभी के समक्ष डुवर्स के विभिन्न क्षेत्रों से आपको दृश्य दिखाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, उनके समस्याओं दुख सुख के बारे में जानकारी लेंगे और आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जय गांव न्यूज़।
और दोस्तों ये जो रास्ता है इसे चढ़ने में तो हमारा हालत ख़राब हो गया, लेकिन आंटी जो है सही सलामत ऊपर चढ़ आई है। हालांकि उनको भी थकान हो गया, वो भी बैठ गई हैं। लेकिन अगर हमारा अवस्था ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए कि उनका अवस्था क्या होगा। बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र हो चुका है, लेकिन ऐसा रास्ते से उनको जाना पड़ रहा है। काफ़ी दुखद है। थक गया हूँ मैं भी, 2 मिनट के यहाँ बैठ के आराम कर लेता हूँ, उसके बाद वापस घर।